नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यह कहूँ कि आप 3 भाई हो और आपके पेरेंट्स आपके साथ अन्य भाइयों की तुलना में भेदभाव कर रहे हैं। अन्य भाइयों को आपसे ज़्यादा पैसा और सुविधा यह कह के दिया जा रहा है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आप बचपन में शायद इसे आप मान लोगे, कोई विरोध नहीं करोगे। परंतु आप जैसे बड़े होते हो, परिवार में वही पुरानी स्थिति आज भी बनी हुई है कि दूसरे भाई को आज भी आपसे ज़्यादा पैसा और सुविधा दिया जा रहा है और आपको कम मिल रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर हो गई, तब आप क्या करोगे? तो आप सबका भी यही जवाब होगा कि आप अपने पेरेंट्स से अपने लिए बात करेंगे, लेकिन आपके परिवार में 2 शर्त हैं जिसे आपको मानना बहुत ही अनिवार्य है। पहला ये कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार से अलग नहीं हो सकते और दूसरा ये है कि अपने पेरेंट्स से आप कभी भी झगड़ नहीं सकते। इस स्थिति में आपके पेरेंट्स आपके किसी रिश्तेदार को बुला के आपकी आर्थिक स्थिति को जाँचने के लिए उन्हें भेजते हैं। रिश्तेदार आपके पापा को रिपोर्ट करते हैं कि आप कमज़ोर हैं, आपको थोड़ा सा पैसा मिलना चाहिए, परंतु अन्य भाइयों के मुकाबले आपको बराबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पापा के पास अतिरिक्त पैसा है ही नहीं। तब आपका क्या रिएक्शन होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यह कहानी मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि देश की हकीकत को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ, जहाँ पे आप राज्य सरकार हो, आपके पेरेंट्स केंद्र सरकार हो और वो जो सुविधा है वो है विशेष राज्य का दर्जा। देश में कुल 28 राज्य हैं, जिसमें पहले 11 राज्य और अब 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा है। परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे 5-6 राज्य को विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार इन मांगों को देने के पक्ष में नहीं है। ऐसा क्यों? तो आइए आज के इस वीडियो में विशेष राज्य के दर्जा का विश्लेषण करते हैं और ये समझेंगे कि किस आधार पर यह दर्जा दिया जाता है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। और आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। पहाड़ी इलाका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने से उद्योग धंधे और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं है। इन सभी आधारभूत संरचनाओं की कमी के कारण राज्य के लोगों का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए इन राज्यों को देश के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है, ताकि इन राज्यों में लोगों के जीवन स्तर बढ़ सके और राज्य को विकसित किया जा सके। अभी तक देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड शामिल है, जिसमें से जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यदि आप भारत के फिजिकल मैप में इन राज्यों के भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अत्यंत दुर्गम और पहाड़ी राज्य है। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग निवास करते हैं। साथ ही चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन राज्यों से लगती है और यह सभी राज्य देश की राजधानी नई दिल्ली से काफ़ी दूर है। साथ ही उद्योग धंधे की कमी के कारण आधारभूत ज़रूरतों को विकसित नहीं किया गया, जिसके कारण राज्य काफ़ी पिछड़ गया है। इसलिए इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इस दर्जे के फायदे की बात करें तो विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य को सामान्य राज्य से काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता और सुविधा मिलता है। सामान्य राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि में 30% अनुदान के रूप में और 70% कर्ज के रूप में मिलता है, जिसे ब्याज सहित उसे वापस देना पड़ता है। वहीं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को 90% अनुदान और 10% वो भी बिना ब्याज के रूप में उन्हें सहायता राशि प्रदान किया जाता है। यदि विशेष दर्जा प्राप्त राज्य इन पैसों को यदि खर्च नहीं कर पाता है तो इसे अगले वित्तीय वर्ष में इन पैसों को जोड़ दिया जाता है। अर्थात पैसे का कोई टाइम एक्सपायर नहीं होता है। जियो की तरह नहीं कि डाटा यूज नहीं किया तो रात में ऑटोमेटिक डाटा समाप्त हो जाएगा। और दूसरा यह कि इन विशेष राज्य के दर्जा में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स में भी ज़्यादा छूट दी जाती है, जिसके कारण उद्योग धंधे लगाना, कंपनियां स्थापित करना, निवेश करना ज़्यादा आसान हो जाता है, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। इसके साथ साथ इन राज्यों के स्टूडेंट्स को देश के टॉप यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारी सुविधाएं इन विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को दिया जाता है। इसलिए अन्य सामान्य राज्य विशेष राज्य के दर्जे की हमेशा मांग करते रहते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और आर्टिकल 371 के ए से लेकर जे तक में 12 राज्यों के आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक पिछड़ने का विशेष प्रावधान किया गया, परंतु संविधान में कहीं पर भी विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि विशेष राज्य के दर्जे के इतिहास को जानें तो आज़ादी के बाद 1969 तक केंद्र सरकार के पास राज्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड ही नहीं था कि किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाए।
इन सभी राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों को समझकर उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने 1969 में 5वें वित्त आयोग DR गॉडगिल कमेटी बनाए और तब कमेटी ने केंद्रीय आय के बंटवारे का गॉडगिल फार्मूला दिया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद के सुझाव पे 1969 में असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और 1975 में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया। 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग होने के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने से 2013 से बिहार, 2014 से आंध्र प्रदेश और अब राजस्थान, झारखंड, गोवा भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है। बाद में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पे विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए कि उस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम हो, अधिक आदिवासी रहते हो, राज्य में पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, राज्य की आर्थिक और आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, हॉस्पिटल आदि की कमी हो, राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी कम हो और इन ही सभी चीज़ों के आधार पे इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। परंतु 14वें वित्त आयोग ने 2015-16 की रिपोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज तो दे सकती है परंतु विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अब ज़्यादा संसाधन नहीं है, अर्थात विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। इस घोषणा के बाद से आंध्र प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से तेजी से की जाने लगी। अगर देश की वर्तमान स्थितियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश में केवल चुनाव के समय और राजनीतिक बहस के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाती है। नेता इस मुद्दे को चुनावी हथकंडे की तरह इस्तेमाल करती है। केंद्र सरकार इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती है। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इन गरीब राज्यों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है? क्या बिहार जैसे आर्थिक कमजोर राज्य को विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगले वीडियो में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का विश्लेषण करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।